हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथ के हर साल पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। यह क्वेश्चंस हर साल यूपी बोर्ड परीक्षा में आए हैं और इस साल भी आने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि संख्याओं 15, 18 और 24 का एलसीएम है। तो इसमें आप कमेंट करके बताइए कौन ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो पहला का जो ऑप्शन है वह चौथा सही है। दूसरा, बहुपद x² + 2x - 3 के शून्यक होंगे। तो इसको आप इस तरह से निकालिए कि बहुपद, क्वेश्चन है कि x² + 2x - 3, इसका आप लोग क्या निकालना है, शून्यक। तो इसको आप जब गुणनखंड करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि गुणा करने पर 3 और घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। तो x² + 3 - 1x - 3, इसको गुणा करेंगे तो x² + 3x - x - 3 बराबर, इसमें से x कॉमन करेंगे तो x + 3 और यहाँ पे -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x + 3 बचेगा। अब इसमें एक कीजिए, x - 1 1 में आ गया और x + 3 बचा ही है। और जब इसका शून्य के निकालेंगे तो इसमें एक x का मान x - 1 बराबर 0 और ये x + 3 बराबर 0। जब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो ये 1 आएगा और जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये माइनस, यानी कि आ रहा है -3 और 1। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, -3 और 1, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए कि समीकरण 3x + 2y बराबर 0 तथा y बराबर 0 का हल होगा। तो यानी कि y बराबर 0 दिया है, यानी कि y का मान आप इस समीकरण में रख देंगे तो हमें इस समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण है 3x + 2y बराबर 6। जब y का मान इसमें 0 दिया है, y बराबर 0 रखने पर जब आप रखेंगे तो 3x + 2y का मान 0 बराबर 6, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर 6, यानी कि x बराबर 6/3, यानी कि कटेगा तो 2 आ जाएगा। यानी कि जो इसमें ये आ गया x का मान और यहाँ पे y का मान 0, यानी कि 2, 0, ये इसका हल हो जाएगा। यानी कि समीकरण इसमें पहला का जो आंसर है वो सही है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात समीकरण 3x² - 6s + 4 बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। अभिव्यक्तिकर का आप लोग सूत्र तो जानते ही होंगे। इसमें दिया है एक समीकरण 3x² - 6x + 4 बराबर 0, इसका विविक्तिकर निकालना है। तो विविक्तिकर का सूत्र होता है कि b² - 4ac बराबर 0। अब इसमें विविक्तिकर निकालना है, यानी कि b² की यहाँ पे वैल्यू है -6, यानी कि -6 का होल स्क्वायर -4। अब a की वैल्यू यहाँ पर 3 है और इंटू c की वैल्यू यहाँ पे 4 है बराबर 0। यानी कि ये जब गुणा करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6 यानी 36 -4 × 16 और 16 × 3 48 बराबर 0, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा -12। यानी जो इसमें चौथा का जो ऑप्शन तीसरा है वह सही है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 ... के लिए सार्वंतर होगा। इसके लिए आप लोग सार्वंतर निकालिए। तो दिया है 3, 1, -1, 3। अब इसके लिए आप लोग सार्वंतर जब निकालेंगे तो इसके लिए सार्वंतर होगा दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, यानी कि 1 - 3, इसके लिए सार्वंतर हो जाएगा -2। यानी कि इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है।
उसी तरह 6वां क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण A बराबर 45 डिग्री तथा कोण F बराबर 56 डिग्री, तो कोण B का मान क्या होगा। इसमें दो समरूप त्रिभुज लेना है, दो समरूप त्रिभुज, एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। पहले त्रिभुज का नाम त्रिभुज ABC और दूसरे का त्रिभुज DEF। इसमें दिया है कि कोण A बराबर 45 डिग्री और कोण F बराबर 56 डिग्री। कोण A बराबर ये 45 डिग्री और कोण F बराबर 56 डिग्री, यानी कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं और कोण B का मान हमसे पूछा है। ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, यानी कि जो कोण A का मान होगा वही कोण B का मान होगा, जो कोण F का मान होगा वही कोण C का भी मान होगा, और जो कोण E का मान होगा वही कोण B का मान होगा। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A का मान दिया है 45 डिग्री प्लस कोण B का मान पूछा हमसे, और कोण C का मान दिया है, यानी जो कोण F का मान होगा वही कोण C का मान होगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा 56 डिग्री। जब आप इसको हटाएंगे तो कोण B, यहाँ पे B लिख दीजिएगा, कोण B बराबर 180 माइनस ये हो जाएगा 101, और जब हटाएंगे तो कोण B का मान जो आ जाएगा वह 79 आ जाएगा, 79 डिग्री। ठीक, यानी कि इसमें जो ऑप्शन 6वां का जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अब इसमें 7वां देखते हैं कि बिंदु -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अब दूरी के लिए आप लोग सूत्र जानते हैं कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप लोग देख लीजिए कि बिंदु -6, 8 मूल बिंदु से दूरी, यानी कि मूल बिंदु यानी कि x से दूरी पूछ रहा है, तो x से दूरी 0, 0 हो जाएगा। अब आप इसको मान लीजिए x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। इसका फार्मूला होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 की वैल्यू इसमें देखिए कितनी, x2 की वैल्यू है -6 माइनस, और x1 की वैल्यू है 0, अंडर रूट में रहेगा ये, प्लस y2 माइनस यानी कि 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जब आप इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस 64, यानी कि ये हो जाएगा 100। जब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 मात्रक, यानी कि इसमें जो ऑप्शन 7वां का तीसरा ऑप्शन सही है, 10। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पे ये पहला मैथ का वीडियो पढ़ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट इस चैनल को कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा की वैल्यू होगी, यानी दिया है कि 8वां क्वेश्चन है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो इसमें थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए cos 3 थीटा बराबर, इसको ये 2 है तो इधर लेके आ जाए तो ये भाग में आ जाएगा 1/2। अब इसमें देखिए कि cos में कितने की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि cos 45 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, यानी कि cos 3 थीटा बराबर cos 45 डिग्री। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये cos से cos हट जाएगा, 3 थीटा बराबर और ये 45 डिग्री हो जाएगा, और थीटा बराबर 45/3, ये कितने बार हो जाएगा, 15 बार, 3 15 45, यानी जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो 15 आ जाएगी, यानी 8वां को जो ऑप्शन दूसरा है वह सही है। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि 19, 38, 25, 36, 38, 18, 38, 25, 19 में बहुलक है
जानते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जिसकी संख्या ज़्यादा बार रहती है, वही बहुलक होता है। यह अनग्रुप्ड डेटा है, यानी इसमें जो 19 आया है 1 2, यानी 2 बार 19 आया है, लेकिन इसमें 38 देखिए 1 2 3, यानी कि 38 3 बार आया है। और 25 1 2 बार आया है, और 18 एक ही बार आया है, 36 भी एक ही बार आया, यानी कि जो उसमें 38 है वह सबसे ज़्यादा बार है, यानी कि इसमें जो बहुलक हो जाएगा वह हमारा 38, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां देखिए, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी कि प्रायिकता का जो सूत्र होता है कि तो उसमें आने की प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता, यानी आने की प्रायिकता या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कोई एक आएगा, यानी कि 1 बटे, और कुल प्रायिकता कितनी है उसमें, यानी उसमें तो 2 होता है, यानी हेड और टेल, यानी कि 2, यानी कि इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/2, यानी 10वां का जो ऑप्शन पहला है वह सही है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि सेक a बराबर 2 तो a का मान होगा, यानी सेक a बराबर 2 तो a का मान, इसमें देखिए कि सेक a बराबर 2, अब देखिए सेक में कितने की वैल्यू 2 होती है, यानी कि सेक 45 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, यानी कि सेक a बराबर सेक 35 डिग्री। जब इसमें कंपेयर करेंगे तो जो a का मान आ जाएगा वह 45 डिग्री हो जाए, लेकिन ये देखिए यहाँ पे डिग्री में नहीं दिया है, यहाँ पे रेडियन में वैल्यू दिया है। तो आप लोग को बताए थे कि जब भी वैल्यू डिग्री में और रेडियन में पूछ रही हो तो उसमें हम π/180 का गुणा कर देते हैं, और ये कट जाएगा 4 बार में, और इसकी वैल्यू आ जाएगी π/4, यानी कि जो आप 11वां क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन तीसरा है π/4 वह सही हो जाएगा। 12वां, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, तो इसमें जो ऑप्शन 12वां का जो दूसरा है वह सही होगा, क्योंकि देखिए इसमें कैसे होता है, दिया है जब आप 2m लेंगे तो इसमें कोई भी प्राकृतिक संख्या लेंगे तो आपको सम पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। अगर m की वैल्यू आप कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डाटा कुछ भी रखिए, तो 2 × 1 बराबर 2, 2 × 2 बराबर 4, 2 × 3 बराबर 6, 2 × 4 बराबर 8, यानी कि देखिए इसमें केवल सम संख्याएं प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो ऑप्शन इसमें जो दूसरा होगा वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मौसा 99 और 153, और इसका मौसा दिया है 9, तो लौसा इसमें ज्ञात करना है। तो आप इसका सूत्र जानते हैं कि लौसा गुणे, इसमें छोड़िए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं आपको कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी इसमें क्या पूछा है हमसे, लौसा पूछा है, यानी एलसीएम निकालना है हमको, और इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी, यानी एलसीएम निकालना, और एचसीएफ इसका दिया है एचसीएफ, यानी कि इसका एचसीएफ 9 दिया है, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या 99 है और दूसरी संख्या 153 है, और इसको हल करेंगे तो एलसीएम ये चला जाएगा भाग में, तो 99 गुणे 153/9, ये कटेगा तो आ जाएगा 11, और जब इसका गुणा करेंगे तो ये टोटल आएगा 11, 1683 आ जाएगा इसका आंसर, यानी जो ऑप्शन इसमें चौथा है वह सही हो जाएगा। 14वां, गोले का आयतन होता है, ये तो सभी को पता है कि गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। 15वां, देखिए 90 डिग्री का रेडियन में मान क्या होगा, देखिए पूछ दिया कि 90 डिग्री का रेडियन में मान, यानी कि 90 डिग्री का रेडियन में मान, तो आपको बताए थे कि π/180 की गुणा कर दिया जाता है, तो 90 यानी इसका वैल्यू हो जाएगा π/2। अगर इस तरह दिया और π/2 को अगर कहे कि हमको डिग्री में चेंज करना है, तो अगर डिग्री में चेंज करना हो तो 180/π से गुणा कर दीजिए, तो ये जाएगा π से π कट जाएगा, 2 ये 90 आ जाएगा, बात वही हुआ, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वह π/, यानी तीसरा जो ऑप्शन होगा वह सही होगा।